नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। ओआरओपी भुगतान का सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के तहत भूतपूर्व सैनिकों का बकाया चुकाएगी सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है, इससे पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के बंद लिफाफे को लेने से मना कर दिया था। इसके साथ ही ये साफ तौर पर कह दिया था कि वो इस प्रथा के खिलाफ है और इसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिकों का पक्ष लेते हुए सरकार पर फटकार लगाई है और भी भुगतान का एक नया फॉर्मूला गवर्नमेंट को दिया। डेडलाइन दे दी गई है कब किन पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी, क्या है नया फॉर्मूला, बारीकी से इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना घुमाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने कहा, हमें सर्वोच्च न्यायालय में उस सीलबंद कवर प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है। ये निष्पक्ष न्याय की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है। जी हाँ दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों के बकाया भुगतान पर केंद्र सरकार को एक बार फिर से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए लिफाफा बंद रिपोर्ट को लेने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाया भुगतान का नया फॉर्मूला भी दे दिया है। इसके अनुसार योग्य पारिवारिक पेंशन धारकों को 30 अप्रैल 2023 तक सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार हासिल कर चुके विजेताओं को 30 जून 2023 तक और 70 साल से अधिक के योग्य पेंशन धारकों को 30 अगस्त 2023 तक भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा बाकी पेंशन धारकों को समान किस्तों में 28 फरवरी 2024 से पहले भुगतान करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाल की पीठ ने कहा, हमें सर्वोच्च न्यायालय में सीलबंद कवर प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है। ये निष्पक्ष न्याय की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे के खिलाफ हूँ। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह आदेशों को लागू करने के बारे में है या गुप्त क्या हो सकता है। पीठ फिलहाल OROP बकाया के भुगतान को लेकर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की याचिका पर सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत ने 13 मार्च को 4 किस्तों में OROP बकाये का भुगतान करने के एक तरफा निर्णय के लिए सरकार की जमकर खिंचाई की है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शीर्ष अदालत में एक हलफनामा और एक अनुपालन नोट दायर किया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को 2019 से लेकर 22 के लिए 28,000 करोड़ रुपए के बकाया के भुगतान की समय सारणी दी गई है। इससे पहले 13 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा था, जिसमें 4 किस्तों में वन रैंक वन पेंशन के भुगतान करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा था कि रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, उसने पूर्व सैनिकों के बकाया OROP एरियर का भुगतान एक किस्त में कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए उन्हें और अधिक समय चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को खारिज करते हुए यहाँ पर डेडलाइन दी है। एक बार फिर से सुन लीजिए किस तरह भुगतान होगा। योग्य जो पारिवारिक पेंशन धारक हैं उनको 30 अप्रैल 2023 तक, और जो हमारे सशस्त्र बलों की वीरता पुरस्कार हासिल कर विजेताओं हैं उनको 30 जून 2023 तक और 70 साल से अधिक की योग्य पेंशन धारकों को 30 अगस्त 2023 तक भुगतान करने का आदेश दिया गया है। और जो बाकी बच जाते हैं उनको समान किस्तों में 28 फरवरी 2024 से पहले भुगतान करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको कैसा लगा? जो भी नया अपडेट आएगा वीडियो के माध्यम से हम आपको तुरंत अवगत करा देंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।